कर्म का फल जैसी करनी वैसी भरनी। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर, कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेन देन होता है। लेन देन नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसकी माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा कर फौज में जमा करता जा रहा था। एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई किया करते थे, उनसे उसका परिचय हो गया और दोस्ती भी हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने के ही उतने पड़े हैं, तो मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा, तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे दे दो। सेठ जी से अच्छी जान पहचान होने के कारण फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। अब सेठ जी का कारोबार चमक गया और खूब कमाई भी होने लगी। उनका कारोबार बढ़ गया तो थोड़े दिन में ही लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज़ थी कि जितने जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफड़ तक फट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के घोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया और फौजी भी मर गया और घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए। सेठ जी ने सोचा कि अब उस फौजी का तो कोई वारिस है नहीं, तो यह पैसा किसको देना। अब मेरे पास पैसा भी हो गया और कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा, तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया। वह लड़का होशियार था और पढ़ने में भी समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दें। शादी करते ही घर में बहू रानी आ गई। तो सेठ जी ने सोचा कि चलो अब बच्चे की शादी भी हो गई है, अब यह कारोबार संभालेगा। लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं, दवा खिला रहे हैं, पर दवा असर ही नहीं कर रही। बीमारी बढ़ती ही जा रही है और पैसा भी खूब बर्बाद हो रहा है। रोग कट ही नहीं रहा। अब अंत में डॉक्टर ने भी कह दिया कि लाइलाज बीमारी हो गई है, इसको असाध्य रोग हो गया है, यह बच्चा अब सिर्फ 2-3 दिनों का ही रह गया है। अब तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। तो सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में उनके एक जानने वाला मिला और उसने सेठ जी से कहा कि सेठ जी क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं आप। इस पर सेठ जी ने कहा कि यह बच्चा जवान था, हमने सोचा कि बुढ़ापे में मदद करेगा, इसी दृष्टिकोण से हमने इसकी खूब धूमधाम से शादी भी की, परंतु अब यह बीमार हो गया और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, अब यह बचेगा नहीं, लाइलाज बीमारी हो गई है। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि अब इसे आप घर ले जाइए, इसके पास सिर्फ 2-3 दिन ही बचे हैं। तो फिर उस आदमी ने कहा कि अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोटा करते हो, मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी हैं जो कि दवा देते हैं। वह इतने प्रसिद्ध वैद्य जी हैं कि उनकी 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा तक जीवित हो जाता है। जल्दी से आप वैद्य जी के पास जाकर दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए और 2 आने की दवा लाकर बच्चे को खिला दी, लेकिन दवा खाते ही बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है, घर में आई बहू रानी भी रो रही है और पूरा गांव तक रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि सेठ जी की जवानी में कमर टूट गई, जवान बेटा मर गया। तब तक एक महात्मा जी आए और उन्होंने गांव वालों से पूछा, भाई क्यों रोना धोना। तो लोगों ने बताया कि इस सेठ का एक ही जवान बेटा था और वह भी मर गया।
इसलिए सब लोग रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तब महात्मा जी ने सेठ से कहा कि सेठ जी रोना क्यों? तो सेठ जी ने बोला कि महात्मा जी, जिसका जवान बेटा मर जाए वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा जी बोले, तो फिर रोना क्यों? तो सेठ बोला, मेरा बेटा मरा है इसलिए मैं रो रहा हूँ। तब महात्मा जी बोले कि आप उस दिन तो बड़े खुश थे। तो सेठ जी बोले कि किस दिन? महात्मा जी बोले, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। तो सेठ बोला कि हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था, तो खुशी तो थी ही। तो महात्मा जी बोले कि उस दिन तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सेठ बोला कि किस दिन? तो महात्मा जी ने बताया कि उस दिन जिस दिन फौजी मर गया, कि सोचा अब वह मर गया है, पैसा लौटाना नहीं पड़ेगा, इसलिए आप बड़े खुश थे। तो सेठ बोला कि हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा जी फिर बोले कि उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी सारी मिठाइयाँ बट गईं। तो सेठ बोला किस दिन? तो महात्मा जी बोले कि अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। तो सेठ बोला कि महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, तो मैं भी हो गया। महात्मा जी फिर बोले कि उस दिन तो आपके पैर खुशी से ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। तो सेठ बोला कि किस दिन महाराज? तो महात्मा जी बोले, उस दिन जिस दिन आप बेटा ब्याहने जा रहे थे। तो सेठ बोला कि महाराज, जब भी कोई अपना बेटा ब्याहने जाता है तो खुश तो होता ही है, तो मैं भी खुश हो गया। तो फिर महात्मा जी बोले कि जब आप इतनी बार खुश हो गए तो अब रोना क्यों? इस जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? तो सेठ बोला कि हे महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? क्या यह जरा सी बात है? मेरा जवान बेटा मर गया है और आप कह रहे हैं कि यह जरा सी बात है। तो महात्मा जी बोले, अरे सेठ जी, वही फौजी अपना पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में, शौक श्रृंगार में, शादी में और दवाई गोलियों में जितना पैसा लगना था लग गया, और ब्याज दर ब्याज लगवा कर डॉक्टरों को दिलवा दिया। और जब 2 आने बचे तो वह भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया, क्योंकि अब उसका पूरा हिसाब हो चुका था, अब कर्मों का लेन देन पूरा हो चुका था। तो सेठ जी फूट फूट कर रोते हुए बोला कि हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ। जवान बहुरानी जो कि घर में है, उसका क्या जुर्म था? इसको जवानी में धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। भला उसका क्या जुर्म था? उसके साथ ऐसा गुनाह क्यों किया उसने? फिर महात्मा जी बोले कि यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसे धोखा दिया था। इसने भी जवानी में उसे धोखा दिया था, तो इसके साथ भी वैसा ही हुआ है। दोस्तों, हमारे वेदों तथा शास्त्रों और साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो भी जीव चैतन्य है वह आसानी से भवसागर से पार हो जाएगा। धन्यवाद।